नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्य में 4 साल बीतने और 9 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी नहीं हुआ सर्वे। 875वें गांव का किया जाना था सैटेलाइट सर्वे। सर्वे के आधार पर तैयार करना था नक्शा। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनेगी भावना कांत। MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती है भावना कांत। भावना बिहार के दरभंगा जिले की है निवासी। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा टेस्ट में हराया। 32 सालों से चली आ रही बादशाह को भी किया खत्म। पीएम मोदी के ट्वीट कर टीम इंडिया को दी बधाई। समस्तीपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत हुई कार्रवाई। विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। सड़क सुरक्षा नियम का उल्लंघन करने वालों पर हुई कार्रवाई। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। खबर रांची से है, जहां 4 साल बीतने और 9 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी सर्वे नहीं हुआ है। राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग ने सर्वे का काम 4 साल पहले IIT रुड़की को दिया था। अधिकारियों ने बताया कि संस्थान ने एजेंसी को काम दिया, इसके माध्यम से सर्वे का काम चल रहा था। जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने साल 2014-15 में इस योजना के लिए करीब 18 करोड़ रुपए दिए थे। राज्य सरकार ने जुलाई 2016 में इसका काम कंपनी को दिया था। कंपनी द्वारा किए गए सर्वे की वास्तविकता की स्थिति बंदोबस्त कार्यालय की ओर से देखी गई। इसके बाद अफसरों ने कहा कि केवल कृषि जमीन का सर्वे हुआ है, आवासीय का काम नहीं हुआ है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने ये सवाल उठाया है कि कृषि जमीन की मापी के लिए अलग स्केल का इस्तेमाल होता है। ऐसे में कुछ जगहों पर हुए सर्वे के आधार पर बने नक्शे सही नहीं है। कंपनी ने नामकुन के जिन गांव का सर्वे कर नक्शा सौंपा था, उसका मिलान करने बंदोबस्त पदाधिकारी वहां अमीन लेकर गए तो इसका मिलान ही नहीं हो सका। इसके बाद ही विभाग की ओर से इसकी जांच कराने का निर्देश दिया गया और इसकी जांच भी पूरी नहीं हुई। और इस साल राजधानी दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस समारोह कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। भारतीय वायुसेना की झांकी में महिला सशक्तिकरण का संदेश भी समाहित होगा, क्योंकि पहली बार कोई महिला फाइटर पायलट इसमें हिस्सा लेगी। ये गौरव प्राप्त करने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत देश की पहली महिला फ्लाइटर पायलट में से एक है। एयरफोर्स की झांकी में हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। फिलहाल भावना राजस्थान के एक एयरबेस पर तैनात है, जहां वो MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती है। भावना मूलतः बिहार के दरभंगा जिले की निवासी है। साल 2016 में बतौर लड़ाकू पायलट वायुसेना में शामिल हुई थी और साल 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भावना को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था। वहीं भावना ने कहा कि मैं बचपन से टीवी पर गणतंत्र दिवस परेड देखती आ रही हूं, उसका हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। और इस साल राजधानी दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में कई महीने से ये गणतंत्र दिवस आपको बता दें कि ऐतिहासिक होने वाला है। भारतीय वायुसेना की झांकी में पहली महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दिखाया जाएगा, क्योंकि पहली बार कोई महिला फाइटर पायलट इसमें हिस्सा लेंगी। ये गौरव प्राप्त करने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत देश की पहली महिला फ्लाइट पायलट है और इसमें एयरफोर्स की झांकी में हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। फिलहाल भावना राजस्थान के एक एयरबेस पर तैनात है, जहां वो MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती है। भावना मूलतः बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली हैं और उन्होंने कहा है कि वो काफी ज्यादा सम्मानित और गर्व महसूस करती हैं कि जिस गणतंत्र दिवस को वो आज तक टीवी पर देखती आई थी, आज उस परेड का हिस्सा वो खुद बनेंगी। और आपको बता दें कि लड़ाकू विमान उड़ाती नजर आएंगी गणतंत्र दिवस पर। और टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा टेस्ट में 3 विकेट से हराकर 4 मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-1 से जीत लिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने गाबा में कंगारुओं की 32 सालों से चली आ रही बादशाहत को भी खत्म कर दिया। गाबा में ऑस्ट्रेलिया ने
के बाद हार नहीं थी, और लेकिन टीम इंडिया ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए न केवल चौथा टेस्ट अपने नाम किया बल्कि सीरीज में भी शानदार जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया ने गावा में आखिर बार श्रीलंका से खिलाफ 1989 में ड्रॉ खेला था। उस टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया ने गावा में लगातार 24 मैच जीते और 5 ड्रॉ खेले। गावा में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 7 मैच हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैच में जीत दर्ज की है और 2 मैच में ड्रॉ रहे, जबकि टीम इंडिया की यहां पहली जीत है। वहीं इस जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके टीम इंडिया को बधाई दी है। और लातेहार जिले के बालूमाथ में पंचायत समिति के कोटा से बन रहे अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें बालूमाथ हाई स्कूल के बगल में कब्रिस्तान में शेड निर्माण, बालूमाथ ब्लॉक से दुर्गाबाड़ी में चादरीवारी निर्माण शामिल है। जोगियाडी में पीसीसी निर्माण, ओल्हेपाट में पीसीसी निर्माण का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास करने में प्रमुख प्रमिला देवी, उप प्रमुख संजीव सिन्हा, बालूमाथ प्रखंड विकास पदाधिकारी बीजेपी के जिला अध्यक्ष हरे कृष्ण सिंह मौजूद थे। और मोतिहारी के ढाका विधायक पवन जायसवाल और जिला परिषद अध्यक्ष प्रियंका जायसवाल के अध्यक्षता में संयुक्त रूप से ढाका अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में अनुमंडलीय पदाधिकारी ज्ञान प्रकाश, अंचलाधिकारी रीना कुमारी सहित रेफरल अस्पताल और अनुमंडलीय अस्पताल के सभी कर्मचारी और डॉक्टर ने भाग लिया। बैठक के दौरान वर्तमान विधायक पवन जायसवाल ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई, दूर से इलाज करने आए सभी मरीजों के लिए दवा, बिजली, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और इलाज के दौरान मरीजों को किसी भी तरह की समस्या न हो, इन सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। अनुमंडल अस्पताल है और एडिशनल पीएचसी है, उप स्वास्थ्य केंद्र है। इनके स्वास्थ्य कार्यों की समीक्षा के लिए हम लोगों ने बैठक रखा था। प्रभारी जी को हम रात ही बताए थे और इनको धन्यवाद है कि भाई बहुत कम समय में इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपना डाटा तैयार किया था। और जो स्टाफ के कमी से और संसाधन की कमी से जो काम बाधित होने वाले हैं, उसके लिए हम लोग का ज्वाइंट प्रयास होगा कि जो काम सीएस के स्तर पर होना है यहाँ से होगा, जो विभाग से होना है उसको हम जाके कराएंगे। हुआ था ना, याद कराए थे आप। और समस्तीपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत समरालय के पास एमवीआई सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा नियम के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान गाड़ी के कागज, बिना सीट बेल्ट लगाकर 4 पहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों और बिना हेलमेट वाले बाइक चालकों की जांच की गई, जिसमें दर्जनों वाहन चालकों को बिना कागजात, बिना सीट बेल्ट, 4 पहिया वाहन, बस और बिना हेलमेट के बाइक चलाते चालकों को पकड़ा गया। सभी से जुर्माना राशि लेकर और कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया। और सड़क दुर्घटना में हर दिन मरने वालों की संख्या चिंतित करती है। इसी को ध्यान में रखकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हर साल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है। इस साल सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने के निर्णय लिया है। सड़क सुरक्षा माह 2021 अभियान के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति अधिक जागरूक किया जाएगा। जिला कलेक्ट्रेट परिसर से सड़क सुरक्षा मार्च निकाला गया, जहां इस दौरान डीटीओ राजेश कुमार ने कहा कि जिले में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर 18 जनवरी से 17 फरवरी 1 महीने तक जिले में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत यातायात नियमों के साथ साथ हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य नियमों के पालन करने को लेकर जागरूक किया गया लोगों को। हमारा कार्यक्रम है जो कि अभी निकल चुका है, वो है सड़क सुरक्षा मार्च। सड़क सुरक्षा मार्च में जो है लोगों के बीच सड़क सुरक्षा की बातों की
जागरूकता के लिए, परिवहन नियमों का पालन करने के लिए, और बाइक सवार के हेलमेट लगा के चलने के लिए, 4 व्हीलर जो है सीट बेल्ट लगा के चलने के लिए, और रोड पे कैसे चला जाए जिससे कि दुर्घटनाएं कम से कम हो, उसके लिए इस जन जागरूकता के लिए ये मार्च निकाला गया है। और मधेपुरा शहर में नगर परिषद की लापरवाही लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। वार्ड 18 की गली का नाला महीनों से ओवरफ्लो है। नाले का पानी मुख्य सड़क पर बह रहा है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि नाले का प्लेट कई जगहों पर टूटा है। पानी ओवरफ्लो की वजह से टूटी हुई प्लेट दिखती नहीं है और राहगीर उससे गिरते रहते हैं। कई बार स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत भी लेने की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया और कई बार शिकायत की गई। इसी टूटे नाली में इस भीषण ठंड में एक बुजुर्ग बाइक सवार गिर गया और भीग गया, उन्हें चोट भी आ गई इस दौरान। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्री परिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर।
और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। मधेपुरा सदर प्रखंड के मधुबन पंचायत के वार्ड नंबर 6 में आशा बहाली में धांधली का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिला के सिविल सर्जन से शिकायत की है। लोगों का आरोप है कि योग्यता को दरकिनार करते हुए बिना आम सभा के सदर पीएचसी के अधिकारियों ने गलत तरीके से बहाली कर दी है। इस संबंध में सिविल सर्जन ने बताया कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में तो नहीं आया था, अभी संज्ञान में आया है, तो मैं 2 चिकित्सा पदाधिकारी के दल को वहां जांच करने के लिए भेज रहा हूं। जांच में दोषी पाए गए व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और पूर्णिया के हाट थाना क्षेत्र के माता स्थान के पास नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और जब वो इस घिनौने हरकत में सफल नहीं हुए तो उन्होंने नाबालिग को पीट पीट कर घायल कर दिया। नाबालिग माता स्थान के पास की ही रहने वाली है। घटना का आरोप विनय मुंशी के बेटा नितेश और अन्य लोगों पर लगाया गया है। घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि 8 महीने पहले किसी मामले में मां और पिता जेल में बंद हैं। घर में मां और पिता के नहीं रहने की वजह से घर में नाबालिग अपने भाई और बहन के साथ रहती है। बीते रविवार की रात घर में अपने भाई बहन के साथ वो सो रही थी कि तभी अचानक नितेश अपने 4 दोस्तों के साथ आधमका और नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और जब वो सफल नहीं हुआ तो पीड़िता को पीट पीट कर घायल कर दिया। एक के घर घुसा था, 4 गो से 2 गो बाहर में था, 2 गो अंदर घुसा था, इससे हमला किया, हाथ बांध दिया। पलक जब ही छूटा, जब मेरा बेटा पूरा सब बस्ती को उठाया तो नहीं उठा, उसमें चंदन मल्लिक और रमेश मल्लिक का पूरा हाथ, उसका भतीजा भी घुसा था। लड़की के साथ में रेप तो नहीं हुआ। जब बाहर भागा तो वही सब मोबाइल भी फेंक दिया। तब मोबाइल को सब चीज खोज के फोन किया मुझे, हम उसका खाला लगते हैं। प्रशासन को फोन किया तो प्रशासन घर पहुंचा, वही प्रशासन से आवेदन आवेदन कर। आवेदन में क्या लिख रही है? आवेदन में यही लिखे सब मिल के रेप करने का कोशिश किया, रेप तो नहीं कर पाया मगर जान मारने का हम। और मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र के SH 58 पर लो आलगान बीरागाड़ ढागा के पास कोहरे की वजह से सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक आलमनगर थाना क्षेत्र के नरथुआ वार्ड नंबर 6 का नीरज कुमार बताया जा रहा है, जो अपने एक साथी के साथ बाइक पर था। उसकी बाइक की एक कार से सीधी टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना हो गई, जिससे इसके सर पर गंभीर चोट लगी। स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मधेपुरा के मुरलीगंज के केपी कॉलेज में आज से BA पार्ट 1 की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक आज पहली पारी में 240 परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, जिसमें से मात्र 210 परीक्षार्थियों की परीक्षा में शामिल हुए। आपको बता दें कि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी क्षेत्र के तहत मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिले के सभी कॉलेजों में परीक्षा चल रही है। और उड़ीसा में किसान चेतना यात्रा के बैनर तले 500 से ज्यादा किसान कैमूर के मोहानिया पहुंचे, जहां किसानों के रात में रहने और खाने पीने की व्यवस्था आरजेडी के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने की। इन सभी विधायक किसानों को दिल्ली में 3 कृषि कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर जाना है। आपको बता दें कि किसान उड़ीसा से 15 जनवरी को चले, जिन्होंने 21 जनवरी तक दिल्ली बॉर्डर पहुंचने का लक्ष्य रखा है। करीब 450 से 500 किसान आए हैं उड़ीसा से। भुवनेश्वर से हम लोग 15 तारीख से निकले हैं। ऐसे तो सिंगू बॉर्डर में 1 महीने मैंने रहा और नेशनल कमेटी में शामिल होने के बाद 2 बार वार्ता में था, जी की 3 दिसंबर 5 दिसंबर को हमने जो महसूस किया, देखे जी की ईमानदारी और निष्ठा नहीं है सरकार का इसको रिजॉल्व करने के लिए और समाधान करने के लिए। किसान का जो 3 कानून, काला कानून रद्द करने का बात उठता है और जो MS को लीगलाइज करने का बात उठता है, इसलिए हमने महसूस किया इसको और व्यापक करने के लिए हम लोग इस चेतना यात्रा लेकर निकले हैं। कहाँ तक ये आपकी यात्रा जाएगी? यात्रा
15 से निकला है और 21 तारीख को दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगा। हम नवनिर्माण किसान संगठन से है, जो उड़ीसा का सबसे बड़ा किसान संगठन है, जिसको राष्ट्रीय संयोजक अक्षय कुमार जी का नेतृत्व में अभी 600 से ज्यादा जो किसान भाई है उनके साथ महिलाएं हैं और उनके साथ युवा छात्र संगठन का जो नेतृत्व ले रहे हैं, बगल में बैठे हैं एमडी मनोहर रेड्डी, और उनके साथ युवा भी हैं और सारे मिलकर आए हैं। ये जो काला कानून 3 काला कृषि कानून है, इसके विरोध में ये किसान चेतना यात्रा निकला हुआ है। खबर गुमला से है, जहां ट्रैक्टर ऑनर एसोसिएशन घाघरा के बैनर तले अंचलाधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसके पहले प्रखंड के सभी ट्रैक्टर मालिकों ने अपने अपने ट्रैक्टरों को अंचल कार्यालय के परिसर में लगातार बैठक की, जहां सभी ने यह फैसला लिया कि जब घाघरा प्रखंड में बालू घाटों की नीलामी नहीं की गई है और जिन ट्रैक्टरों की नीलामी हुई है तो प्रखंड मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी में बालू घाट है, जहां से पीएम आवास शौचालय, आरसीसी पथ निर्माण के लाभुक बालू लाने में असमर्थता दिखते हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन बालू धुलाई पर ट्रैक्टरों को पकड़कर मामला दर्ज करता है। इसके विरोध में ट्रैक्टर ऑनर एसोसिएशन ने अंचलाधिकारियों से मांग की है कि अगर मांग नहीं मानी जाती है तो अंचलिक कार्यालय को चाबी सौंपकर ट्रैक्टर सौंप दिया जाएगा। से ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग जब तक इस क्षेत्र में घाघरा प्रखंड में बंदोबस्ती ना हो जाए तब तक हम लोग प्रशासन से ये मांग करते हैं कि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ट्रैक्टर मालिकों पर या लेबरों पर ना हो, अन्यथा हम लोग सभी सरकारी किसी भी प्रकार की कार्य हो उस पर हम लोग बालू की उठाव नहीं करके और सरकारी कार्य बालू नहीं गिराएंगे। और अगर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होता है तो इसका सारा जवाबदेही अंचलाधिकारी एवं घाघरा प्रशासन या जिला प्रशासन होंगे। खबर जमशेदपुर से है, जहां मुख्य सड़क के किनारे लगा बॉर्डर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। जमशेदपुर से हाता, चाईबासा, राजनगर, घरायसाई मुख्य सड़क किनारे पर लगा सूचना बोर्ड पिछले 1 साल से क्षतिग्रस्त है, लेकिन पथ विभाग ने अभी तक मरम्मत नहीं कराई है, जिससे वाहन चलाने वाले लोगों को सूचना की जानकारी नहीं मिल पा रही है। और जमशेदपुर के राजेश भंडार में 11,86,000 रुपए की चोरी हुई थी, जिसका मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर व्यवसायियों ने परसुड़ी बाजार समिति सचिव के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और अपनी समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया। आपको बता दें कि परसुड़ी मंडी में राजेश भंडार दुकान के गल्ले का ताला तोड़कर चोरों ने 11,86,000 रुपए नगद चोरी की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे व्यापारियों में आक्रोश है। समस्याओं का अंबार है, लेकिन पिछले दिनों हमारे एक पूर्व अध्यक्ष हैं फूलचंद शर्मा जी, उनके दुकान में चोरी हुई। 11,84,000 रुपए चोरी में चले गए। 15 दिन हो गए हैं उस घटना को, अभी तक उस घटना का उद्भेदन नहीं हुआ है। इससे व्यापारियों में असुरक्षा की भावना है। हम लोग चाहते हैं कि व्यापारी के साथ जो घटना हुई है उसका उद्भेदन हो। गया में बीते 9 दिसंबर को नीलांजना नदी के पास वेटरनरी डॉक्टर की हत्या हुई थी। मामले में पुलिस ने डोभी थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर को गोली मारने के लिए भांजे ने 36,000 रुपए की सुपारी देकर मरवा दिया। आपको बता दें कि वेटनरी डॉक्टर साथ पढ़ने वाले मामा भांजे की पहले से ही दुश्मनी थी, जिसको लेकर भांजे ने अपने मामा को ही मरवा दिया। वेटनरी डॉक्टर की हत्या मामले का खुलासा करते हुए शेरघाटी डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हत्या मामले में इस्तेमाल की गई एक बाइक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। और खबर बक्सर से है, जहां नदाव
हॉल्ट के पास रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल में ट्रेन की चपेट में आकर 2 युवती की मौत हो गई। दोनों वाराणसी जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची आरपीएफ की टीम ने जीआरपी को सूचना दी, जिसके बाद जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर पोस्टमार्टम होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। जी आवत रहे गावेला अपना जी बाजार करे बक्सर। अब दोनों तो हम पार हो जाए यही में ट्रेन से। मतलब दोनों सखी बहन थी? अपन बहन। अच्छा, अपना चचर। जी जी। ये घटना कहाँ घटा? गुड़ीगंज गाँव के पीछे। जी। अच्छा, दोनों सखी बहन थी? जी 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 अपन बहन। ये कब बजे घटना है? 4 बजे के लगभग 3-4 बजे करीब। 4 बजे। कड़ाके की ठंड से भले ही जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन घने कोहरे में मोकामा में दलहन और तेलहन की उम्दा पैदावार की पटकथा गढ़ती है। कोहरे और शीतलहर से चना, मंसूर, खेसारी, सरसों और कई सारे हरियाली छा गई है। वहीं चने और मसूरी की फसल को काफी फायदा हो रहा है। इसी को लेकर अनुसंधान केंद्र प्रभारी डॉक्टर राजकिशोर सिंह का कहना है कि टाल क्षेत्र में दम तोड़ती दलहन की फसल में अब उपज की संभावना बढ़ गई है और शीतलहर ने एक बार फिर मोकामा के किसानों में उम्दा पैदावार का सपना संजो दिया है। देखिए, ये वरदान हो गया क्योंकि मौसम में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा था। इसके पहले जो है बहुत ज्यादा हीट था। हीट के कारण जो है आपको पल्सेस क्रॉप में और व्हीट में जो है सीड सेटिंग की समस्या आती है। अब जो है फ्लावरिंग अच्छा आएगा और जो है सीड में जो है सीड सेटिंग का भी ज्यादा हो जाए। अच्छा सीड का जो है कुल मिला के जो है उपज में बढ़ोतरी होगी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।